नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एग्जाम 2024 के लिए जीके जी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है। आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, पैरामेडिकल, सभी रेलवे एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम लोग ने रेलवे एग्जाम 2024 के लिए जीके जी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पर डे हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज के हमारा चौथा वीडियो रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो करा दिया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। दोस्तों, मैं इसमें जितना क्वेश्चन लाया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। याद रखिएगा, ठीक है। जो बोनालू फेस्टिवल है, ठीक है, जो बोनालू फेस्टिवल है ये किसके लिए समर्पित है? तो ये महाकाली के लिए समर्पित है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जो बोनालू फेस्टिवल है ये महाकाली के लिए समर्पित है। ज़्यादातर ये मनाया जाता है दो क्षेत्रों में, सिकंदराबाद और हैदराबाद। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 107 गोल्ड, ठीक है। याद रखिएगा कितने? 107, जिसमें से 28 जीते थे गोल्ड मेडल। ये भी आपको याद रखना है, 28 जीते थे गोल्ड मेडल और 38 जीते थे सिल्वर और 41 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भार का एसआई इकाई क्या है? इसमें भार का एसआई मात्रक पूछा गया है। ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, न्यूटन। याद रखिएगा भार का एसआई इकाई न्यूटन है। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके रेलवे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बल, संवेग, त्वरण, गति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर्मेनियम की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ऑप्शन बी दिया गया ग्राम, डॉलर, रुपया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द्राम। आर्मेनिया की जो मुद्रा है उसे द्राम कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बायां निलय। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बना लीजिएगा आप लोग, बाय हो गया है तो बायां निलय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, काराकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ जाति की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? काशी, जयपुर, ईराना, बनारस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ईराना। याद रखिएगा। दोस्तों, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केरल। जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? लखनऊ। जो सिडबी है इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा। सिडबी कब खोजा गया था? तो ये 1992 में खोजा गया था। ये भी आपको याद रखना है। 1982 में खोजा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हरिद्वार किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा। हरिद्वार जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। गंगा के किनारे कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, गंगा के किनारे कौन कौन से आपके सिटी बसे हुए हैं? तो ऋषिकेश, हरिद्वार, फरुखाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज हो गया। ये सारे सिटी मौजूद हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1974 से 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संघी। जो संघी है ये भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना किसे कहते हैं? जिसे प्रियम्बल बोलते हैं। तो प्रियम्बल कही जाती है किसी भी संविधान की खूबसूरती को। ठीक है, प्रियम्बल किसे बोलते हैं? तो संविधान की खूबसूरती को प्रियम्बल बोलते हैं। सबसे पहला पेज पर ही प्रियम्बल रहता है। याद रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में कमल और बैल क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फल, दूध, खजूर, दालें। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, खट्टे फलों में। ठीक है, जो विटामिन सी होता है ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो विटामिन सी है ये हमारे मसूड़ों में होते हैं। ठीक है, और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी होता है। अच्छे सबको याद रखना है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से जुखाम बुखार भी हो जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी होने के कारण जुखाम बुखार भी लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये किस सदी में हुआ था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? Fe यानी कि आयरन। याद रखिएगा। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, सोडियम और मैग्नीशियम ये जो दोनों हैं ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं सोडियम और मैग्नीशियम ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं और ये इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत डैश डैश के रूप में जानी जाती है? मेंटल, क्रस्ट, आउटर, कोर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी होती है 3 पार्ट में बनी होती है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो पृथ्वी होती है ये 3 पार्ट में रहती है। ठीक है, जो सबसे इसमें अंदर का पार्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कोर बोलते हैं। क्लियर है। जो इसका दूसरा पार्ट रहता है इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है मेंटल। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है इसे मेंटल बोला जाता है और जो सबसे बाहरी पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्रस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। जो चड्डा कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा अखबार शुरू किया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए नव भारत। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम? क्रोमोसोम कितने होते हैं बिल्ली में? तो आपको याद रखना है 19 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा। अगर मनुष्य में पूछे तो 46 होता है। जो मनुष्य में होता है वो 46, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरवन जीवन मंगल भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, यानी कि कोलकाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कौन होता है? जो आपकी हड्डियाँ चेक करता है। आपके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें चेक होता है, डॉक्टर देखता है हड्डी बढ़ी गई है या हड्डी घट गई है, ये सब ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोलॉजी में आपके दांत ठीक है कि नहीं ये देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में आपके टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी में यानी कि सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करा दिया है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।